आज हम रघुवंश के त्रयोदश सर्ग के श्लोक संख्या 12 का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। वेलानिलाय प्रसृता भुजंगा महोर्मि विस्फूर्जथो निर्विशेषा सूर्यांशु संपर्क समृद्ध रागै व्यजयंत एते मणिभिः फणस्थैः। ये श्लोक है। इस पद्य में राम सीता को समुद्र के जंतुओं जो सर्प हैं उनके साथ समुद्र की लहरों की जो साम्यता बैठी है उसका वर्णन कर रहे हैं। इसे आप प्रसंग के रूप में भी लिख सकते हैं कि कवि ने चमत्कारी शैली का प्रयोग करते हुए राम के द्वारा सीता को समुद्र के जो सर्प हैं उनके साथ समुद्र की लहरों के साम्य को दर्शाया है। इस प्रकार आप प्रसंग बना सकते हैं। अन्वय जो है वो इस प्रकार है। वेलानिलाय प्रसृता महोर्मि विस्फूर्जथुः निर्विशेषाः एते भुजंगाः सूर्यांशु संपर्क समृद्ध रागैः फणस्थैः मणिभिः व्यज्यन्ते। अनुवाद देखिए। तीर भूमि पर वायु भक्षण के लिए निकले हुए ये सर्प विशाल तरंगों के स्वरूपों से एकांत अभिन्न प्रतीत होते हैं, अर्थात विशाल समुद्र तरंगों के समान प्रतीत होते हैं। केवल सूर्य किरणों के संसर्ग से देदीप्यमान कांति वाली फणस्थित मणियों से ही वे पहचाने जाते हैं, अर्थात सूर्य की किरणों के संपर्क से इन सर्पों की फणस्थित मणियां चमकने लगती है, तभी प्रतीत होता है कि ये तरंगे नहीं हैं, मणिधारी सर्प हैं। ये इसका अनुवाद है। अब यहाँ पर शब्दों को समझने की आवश्यकता है। वेलानिलाय अर्थात जो तट की हवा है उसका पान करने के लिए आए हुए वेलानिलाय, प्रसृता फैले हुए, भुजंगा अर्थात सर्प, महोर्मि विस्फूर्जथु निर्विशेषाः जो सांप बड़ी बड़ी लहरों के समान प्रतीत होते थे, उसके लिए यहाँ पर कहा है। सूर्यांशु संपर्क समृद्धि रागई जिनकी जो शोभा है, सर्प की मणियों की शोभा जो है, सूर्य की किरणें, सूर्यांशु सूर्य की किरणें उनके संपर्क से समृद्धि रागई जिनकी शोभा जो है, चमक जो है वो और अधिक बढ़ जाती थी सूर्य की किरणों से। तो संपर्क जो शब्द है इसका अर्थ है जुड़ना, संपर्क करना। जैसे किरणों का सर्प की मणियों से जो संपर्क होता है, ये यहाँ पर बताया। सम प्रिच घय संपर्क शब्द बनता है। समृद्ध समृद्ध त प्रत्यय है। व्यजयन्ते स्पष्ट हो रहे हैं, यह इसका अर्थ है। वी अंज यक, वी उपसर्ग है, अंज धातु है और यक प्रत्यय, फिर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में यह शब्द बना है। अब इसमें आप इसका जो बिंब है वो देखिए। वेलानिलाय प्रसृता भुजंगा, बड़े बड़े विशाल सांप हैं जो कि हवा पान करने के लिए बाहर निकल गए हैं। ये यहाँ पर कहा है। तटभूमि पर, समुद्र की जो तटभूमि है उस पर सांप हवा लेने के लिए निकल गए, इसलिए कहा वेलानिलाय। तटभूमि की जो हवा है उसके लिए अर्थात उसका पान करने के लिए। प्रसृता अर्थात फैले हुए, जैसे सर्प होता है, सर्प एक
सीधा नहीं, एक वक्र तिरछी गति से वो लेटा रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे लहरें होती हैं, तो ऐसे भुजंगाः, ऐसे जो बड़े बड़े विशाल सांप थे। महोर्मी विस्फूर्जथु निर्विशेषाः, वे निर्विशेष अर्थात समान लग रहे हैं। कैसे? तो महोर्मी विस्फूर्जथु, जो विशाल, स्फूर्जतु या विशाल, इसके लिए है महोर्मी, महान। महोर्मी जो महान उर्मी, विशाल जो तरंगे हैं, उनके तरंगों के साथ वो निर्विशेषा, बिल्कुल अभिन्न प्रतीत हो रहे हैं। तरंगों के जो उतार चढ़ाव उभार हैं और सर्प के जो उतार चढ़ाव और उभार हैं, वो लगभग एक जैसे हैं। इसलिए आकाश मार्ग से जो राम देख रहे हैं, तो सीता को बता रहे हैं तो ये सर्प, लेकिन लहरों के कारण ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बड़ी लहरों के समान ये प्रतीत हो रहे हैं, एकदम एकाकार हो गए हैं बड़ी बड़ी लहरों के साथ। ये यहाँ पर कहा। किंतु अब ये प्रकट कब होते हैं, इनकी पहचान कब होती है? तो कहा कि सूर्यांशु संपर्क समृद्ध रागई, सूर्य की किरणों से जब इनकी जो चमक है समृद्ध हो जाती है, तो कैसे? फणस्थैः मणि भी, फण पर स्थित मणियों के द्वारा, एते व्यजयंत, तब ये जो है व्यजयंते, एते व्यजयंते, तब ये प्रकट होते हैं, तब ये प्रतीत होते हैं कि ये मणिधारी सर्प हैं, ये लहरें नहीं हैं। ये इसका जो है यहाँ पर वर्णन है। अब आप इसके एक कल्पना दिमाग में लाइए कि समुद्र का तट है, समुद्र के तट पर सर्प लेटे हुए हैं, और कभी कभी समुद्र तट पर आती जाती लहरों के कारण ये भ्रम पैदा होता है कि ये सर्प हैं या लहरें हैं। बड़ी बड़ी लहरें और विशालकाय सर्प, दोनों में एक समानता सी प्रतीत होती है, ये कवि का कहना है। और इस समानता का जो ये स्पष्ट कब होता है? इसका जो अंतर है लहरों और जो बड़ी बड़ी लहरें हैं और बड़े विशालकाय जो सर्प हैं, उनके बीच का अंतर स्पष्ट तब होता है जब सूर्य की किरणें उनकी मणियों पर पड़ती हैं और वो चमकते हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया है। इस श्लोक में जो अलंकार हैं, अनुगुण और उन्मीलित अलंकार हैं। जो वस्तु पहले से जो विद्यमान गुण या अन्य कोई वस्तु के संयोग से उत्कर्ष को प्राप्त हो, तो यह अलंकार होता है। तो जैसे मणियों की शोभा सूर्य की किरणों के स्पर्श से और अधिक बढ़ जाती है। मणियां तो चमकीली हैं ही, किंतु सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं उन पर, तो वो और अधिक चमकीली हो जाती हैं। इसलिए यहाँ अनुगुण अलंकार है। दूसरा एक और जो अलंकार है, उन्मीलित अलंकार। दो समान वस्तुओं में से किसी कारण से भेद की प्रतीति हो तो उन्मीलित अलंकार होता है। यहाँ सर्प और लहरों में सादृश्य होने पर भी मणियों द्वारा भेद प्रकट हो रहा है, इसलिए उन्मीलित अलंकार है। और साथ ही यहाँ उपजाति छंद है। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है, वेला नीलाय प्रसृता भुजंगाः महोर्मी विस्फूर्जथो निर्विशेषाः सूर्यांशु संपर्क समृद्ध रागैर व्यजयन्ते एते मणिभिः फणस्थैः। तो स्पष्ट है कि तट पर आए हुए जो सर्प हैं, वो विशाल तरंगों के साथ एकाकार होकर निर्विशेष अर्थात समान प्रतीत हो रहे हैं। और जब सूर्य की किरणों, सूर्यांशु संपर्क समृद्ध रागई, सूर्य की किरणों के संपर्क में जब आते हैं, तो ये मणियाँ, जो फण पर स्थित मणियाँ हैं, ये चमकने लगती हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये लहरें नहीं अपितु मणिधारी विशाल सर्प हैं। तो ये है श्लोक संख्या 12। इसकी अनुवाद और व्याख्या आप तैयार कर लें। आपको PDF के रूप में भी दिया गया है, वहाँ से भी सहायतार्थ देख सकते हैं। असाइनमेंट मिलने पर लिख कर दिखाइए। धन्यवाद।